नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। खबर की शुरुआत करेंगे तो यह आपको बता दें, देहरादून में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देहरादून में बीजेपी की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। यह आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक यात्रा में नजर आए। तो वहीं इसी दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम की नारों से पूरा माहौल जो है शक्ति में देशभक्ति से जो है सरोवर हो उठा। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज से पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो गई है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त तक उत्तराखंड के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन यात्राओं का उद्देश्य लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को और ज्यादा मजबूत करना है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी कार्यकर्ताओं से तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की है। आपको बता दें, देहरादून से शुरू हुई इस यात्रा के साथ प्रदेश भर में देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला जो है शुरू हो गया। सर, कल जिस तरह कांग्रेस के तमाम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की 14 से सरकार बनी है, तब से कोशिश देश को प्रेरित करना है। ये झंडा जो है ये हमारी आन बान शान है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार हर साल 15 अगस्त से पहले ये कोशिश करी गई कि हर घर के ऊपर एक झंडा लहराए। आज देखो अभिमान हो कि इस देश का झंडा जो है हमारे घर के ऊपर हो और एक देशभक्ति की जो भावना है उसको कहीं न कहीं उजागर किया जा सके। आज आप देखिए, एक ऐसा क्षेत्र हमारा जम्मू कश्मीर, ऐसा स्टेट जहाँ पे पहले भारत का झंडा लोग लहराने से डरते थे, आज वहाँ पे तिरंगा यात्राएं निकल रही है। ये बदलाव हुआ है इस देश में और मैं समस्त देश की जनता को अग्रिम 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करूंगा कि इस अभियान के साथ जुड़िए, तिरंगा का जो यात्रा है इसमें अपना भागीदारी सुनिश्चित करिए और हर घर के ऊपर एक तिरंगा लहराए। देखिए, आज तिरंगा यात्रा निकल रही है। निश्चित तौर पर तिरंगा जो है वो हजारों आज लोग यहाँ पर उठा के इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। नगर निगम का ये प्रांगण है अपना, एक ये पार्क नगर निगम का है, इसके यहीं से यात्रा निकल रही है। पूरा जो जनमानस है देहरादून का आज उमड़ के आ रहा है, आप देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में और हजारों यहाँ पर लोग यहाँ पर एकत्रित है। सब लोग तिरंगा हाथ में लिए हुए हैं। तिरंगा निश्चित तौर पर तिरंगा हाथ में जब आदमी लेके चलता है तो एक भारतीयता का सबको एहसास होता है। वो धर्म से, जाति से, वर्ग से, किसी भी भेद से ऊपर उठकर और वो भारतीय होने का गौरव उसको प्राप्त होता है। निश्चित तौर पर तिरंगा यात्रा आज निकलेगी तो पूरे एक राष्ट्रीयता की भावना पूरे देहरादून के वही नजर हाल तक खबर को बता दिया आपको, देहरादून में बीते दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी कार्यक्रम से पहले जो है जमकर हंगामा देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अलग अलग क्षेत्रों से कार्यक्रमों में शामिल होने आ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बसों को पुलिस प्रशासन ने जगह जगह रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मंत्री यशपाल आर्य समेत दर्जनों नेता और कार्यकर्ता जो है हल्द्वानी एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच तीखी झड़प हुई और जमकर हंगामा देखने को मिला। मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में उस तरह के शोर शराबे और अराजकता की कोई जगह नहीं है, अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखनी चाहिए। तो वही बता दें आपको, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एसपी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं की ओर से जिस तरह से व्यवहार किया गया, जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वह उनके हताश और निराश को दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस को जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है, इसलिए बाहरी राज्यों में लोगों को रैलियों से लाना पड़ रहा है। अराजकता का कोई स्थान नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कही जानी चाहिए। और जितने भी लोगों ने उस हुड़दंग को देखा है, जिस प्रकार की अमर्यादित भाषा नेता प्रतिपक्ष के, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की, अन्य वरिष्ठ नेताओं की जिस प्रकार की भाषा थी, वो सबने सुनी है। वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उनके मन में घोर हताशा और निराशा है और वो घोर हताशा निराशा में कुछ भी करने को तैयार है। उनको लग रहा है
कि जनता उनके साथ जुड़ नहीं रही है, जनता उनको कोई स्थान दे नहीं रही है, उनको जबरदस्ती लोगों को बुलाना पड़ रहा है। रामपुर से, मुरादाबाद से लोग लाकर रैलियों में लोगों को इकट्ठा करते हैं, इसलिए उनके मन में घोर हताशा, निराशा, वो इस प्रकार का हुड़दंग कर रहे हैं, इस प्रकार की अराजकता कर रहे हैं, इस प्रकार की हिंसा पर उतारू हैं और पुलिस के जवानों को, प्रशासन के लोगों को मारने पीटने पर उतारू हैं। वही नजर डालते अगली खबर को बता दें आपको, हल्द्वानी से खबर सामने आ रही है, जहां शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर योजना से जुड़े थर्ड पार्टी कर्मचारी को 4 महीने से वेतन नहीं मिलने का मामला सामने आया है। किसान मंच उत्तराखंड ने सरकार पर सवाल उठाते हुए जल्द लंबित वेतन जारी करने की मांग की है, तो वही कर्मचारियों का आरोप है कि लगातार आश्वासन के बावजूद भुगतान नहीं हुआ है। मंच ने जिम्मेदार एजेंसी और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, जो आज का प्रेस वार्ता का उद्देश्य और ये जो मामला है, ये मामला है शहरी जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर वार्डों में स्थापित किए गए हैं, वहाँ पे आरोग्य मंदिर में किस तरीके से मानसिक रोग, मानसिक उत्पीड़न के बाद जो कर्मचारी हैं वहाँ उनको झेलना पड़ रहा है। श्रम आयुक्त से लेकर जनपद की सभी उच्च कुर्सियों तक ये लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन ठेकेदारी के इस खेल में, टेंडर के इस खेल में इनकी 4 महीने की तनख्वाह अब तक नहीं आई है। इसलिए आज विवश होकर प्रेस वार्ता के माध्यम से ये लोगों की उम्मीद है कि इनकी जल्द से जल्द सैलरी आए। मैं आपको 2 चीज़ों का संज्ञान इसमें विशेषकर डालना चाहूँ। सबसे पहले कि निदेशालय ने जो टेंडर दिया या आरोग्य मंदिर को संचालित करने का, वो टेंडर दिया पिछले वर्ष ब्रेथवेट एक कंपनी को, लेकिन उसने इस टेंडर को दलाली करी, उसने मीडिएटर बनी वो कंपनी और उसने आगे बढ़ा दिया ये वाइटल को। आज जो ये प्रताड़ित हैं, ये वाइटल के प्रताड़ित हैं, लेकिन ये सभी के पास चले गए, नगर आयुक्त साहब के पास, ये कुमाऊं कमिश्नर के पास, ये श्रम आयुक्त के पास, लेकिन अब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो उत्तराखंड में जो टेंडरों का खेल है, या आरोग्य मंदिरों में जो करोड़ों के टेंडरों का खेल है, उस बीच उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड के डिग्री डिप्लोमा धारक वो युवा आज प्रताड़ित हो रहे हैं। ये एक बहुत गंभीर विषय है। का सामना तो करना ही पड़ा, मानसिक रूप से हम बहुत प्रताड़ित हैं। हमें 4 महीने से सैलरी नहीं आई थी। जब हमने प्रेस वार्ता की बात करी तो कल रात 10:30 बजे हमें 1 महीने की सैलरी दी गई है। अभी 3 महीने की सैलरी हमारी नहीं आई हुई है। हम मानसिक रूप से हम कोर्ट भी नहीं जा सकते, हम धरना भी नहीं करते। मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, अगर हम धरना करेंगे तो हमारे घर कैसे चलेगा। हमें जॉब करनी है, हमें जॉब करनी है, कहीं और भी करेंगे, प्राइवेट करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हमें 3 महीने की सैलरी चाहिए। हम सरकार से चाहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर का खेल चल रहा है, प्लीज़ आप इसे बंद करवा दीजिए, या आप सीधी भर्ती निकालिए गवर्नमेंट के अंदर से। ये कॉन्ट्रैक्ट में मत दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग बंधुआ मजदूर बन चुके हैं, हमारे कोई राइट्स नहीं है। नजर डालते अगली खबर की बता दें, खबर नैनीताल से सामने आ रही है, जहां बीमार महिला को करीब 4 किलोमीटर पैदल डोली से मुख्य सड़क तक ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क सुविधाएं नहीं होने से आज भी मरीजों को, गर्भवती महिलाओं को डोली के सहारे ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण नहीं होने पर रोड नहीं तो वोट नहीं का साफ तौर पर ऐलान किया है। तो हमारा जो सेंसिटिव मामला रहता है वो ये रहता है कि बरसात के दौरान जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो समय रहते थोड़ा हायर सेंटर्स में आ जाएं। तो इसकी कुमाऊं में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में पहले से मैपिंग हो रखी है, जिसको सीएमओ के लेवल पे मॉनिटर किया जाता है, डीएम्स भी मॉनिटर करते हैं, और इसमें ये कोशिश रहती है कि जो भी आपका डिलीवरी की डेट है उससे थोड़ा पहले हम हायर सेंटर में आ जाएँ, और विशेषकर जहाँ पर हमें पता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो वो लोग वहाँ पर आ जाएँ। रही बात जो आप सड़कों की कह रहे हैं, तो इसमें जो हमारे ऐसे विलेजेस हैं जिनकी आबादियाँ बहुत कम है, तो उसको फेज़ 4 में प्रस्तावित हम कर रहे हैं इसके पीएमजीएसवाई के, उनकी डीपीआरस बन रही हैं, और बाकी जो 250 की आबादी तक के गांव हैं ये तो सारे के सारे खैर हमारे कवर हो चुके हैं, और अन्य योजनाओं में भी प्रयास रहता है कि इनको हम जोड़ें। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, हरिद्वार से खबर सामने आ रही है, जहां हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान करीब 500 हॉर्न लगी मॉडिफाइड बाइक ने लोगों का ध्यान खींच लिया है। आपको बता दें, फरीदाबाद निवासी अमन की बताई जा रही इस बाइक को शंकराचार्य चौक पर पुलिस ने रोक लिया। बाइक में बड़े स्तर पर किए गए यातायात नियमों के उल्लंघन के चलते जो है पुलिस ने चालान कर उन्हें
कनखल थाने भेज दिया है। तो यहाँ को बता दें, बाइक को पुलिसकर्मी थाने ले जा रहे थे। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने उनका वीडियो बना करके जो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बता दें, कनखल थाने के एसएसआई अनुज कुमार ने बताया, यानी कि अनुज कुमार ने साफ तौर पर बताया कि नियमों के उल्लंघन पर बाइक के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की गई है। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, सावन के महीने में लगातार हो रही बारिश के बावजूद जो है कांवड़ियों की आस्था कमजोर नहीं पड़ रही है। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कांवड़िए प्रसिद्ध सिद्धपीठ नीलकंठ महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं और बोल बम के जयकारों से पूरा क्षेत्र जो है गूंज उठा हुआ नजर आ रहा है। खराब मौसम के बीच जो है पुलिस यातायात और सुरक्षा व्यवस्थाएं संभालने में पूरी तरीके से जुटी हुई नजर आ रही है। तो वही टिहरी एसएसपी श्वेता चौबे और पौड़ी एसएसपी लगातार जो है जवानों के बीच पहुंचकर उनका उत्साह बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, हरिद्वार जिला कारगार में जो है 7 दिवसीय माता श्री गंगा कथा का भव्य आयोजन किया गया। कथा में जेल में कैदियों ने उत्साह और भक्तिभाव के साथ हिस्सा लिया। कथावाचक संजय कृष्ण शास्त्री ने 7 दिनों तक मां गंगा के धरती पर अवतरण, उत्पत्ति और उससे जुड़ी धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रसंगों का वर्णन किया। आपको बता दें, वरिष्ठ जेल अधीक्षक ने बताया कि ऐसे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों का उद्देश्य कैदियों के मानसिक एवं आचरण संबंधी सुधार को बढ़ावा देना है। आपको बता दें, इससे कैदियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वो अपनी पुरानी गलतियों को पीछे छोड़ समाज की मुख्य धारा में रचनात्मक जीवन होने की प्रेरित होते हैं। हमारा जाना कहीं भी नहीं हो पाता है और ना ही हमें कभी जानता भी है, पर हमारे आपको बता दें, पहाड़ों की रानी मसूरी में तीज के मौके पर जौनपुर की लोक संस्कृति के रंग देखने को मिल रहे हैं। वही बता दें आपको, अगलाई यमुना घाटी मंदिर विकास मंच जौनपुर की ओर से किताबघर स्थित गुरुद्वारा में तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे महिलाओं ने लोकगीत और लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति देकर के सांस्कृतिक महफिल जो है पूरी तरीके से सजा हुआ नजर आया। अलग अलग आयु वर्गों की महिलाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी उत्साह के साथ हिस्सा लिया। तो आपको बता दें, महोत्सव के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। महिलाओं ने एक दूसरे को तीज की शुभकामनाएं भी दी। तो वही आयोजकों ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य जौनपुर की लोक संस्कृति, पारंपरिक पहनावे और रीति रिवाजों की संयोजक को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। तो आपको बता दें, पालिका अध्यक्ष मीरा ने साफ तौर पर कहा कि ऐसे आयोजन सांस्कृतिक जुड़ाव और आपसी सौंदर्य को और ज्यादा मजबूत करती है। तो वही आयोजकों ने महिलाओं के उत्साह को देखते हुए इस तरह के कार्यक्रम आगे भी जारी रखने की बात कही। आपको बता दें, तीज के रंग में रंगी पूरी तरीके से मसूरी में सजी लोक संस्कृति की महफिल। जौनपुर की जितनी भी महिलाएं यहाँ रहती है, इसके माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है और अपनी वेशभूषा और अपनी संस्कृति को दर्शाने का उन्होंने यहाँ पर कार्य किया है कि पूरे उत्तराखंड में क्या पूरे देश में जो है हमारी जौनसार रुआई जौनपुर की जो संस्कृति है वो सही देखने को नहीं करती है। अपनी वेशभूषा अपनी भाषा है, उसकी तहत जो है आपने यहाँ पर देखा वो नृत्य कर रहे हैं। सारी प्रतियोगिता उन्होंने पहले से की है, तो आज वो बधाई की पात्र है। और यमुना यगलाड़ घाटी के तो लोग मसूरी में पूरी दीपावली भी मनाते हैं, क्या और त्योहार भी करते हैं। हमारा जो एक त्योहार जनवरी में आता है वो भी करते हैं। तो आज हम महिलाओं से आग्रह हमने किया है कि आप जो है इसी तरह से जितने भी त्योहार हमारे क्षेत्र के, हमारे अपनी संस्कृति के साल भर में जो भी आते हैं उसको इसी तरह से सब मिलकर के, सभी महिलाएं पुरुष भी इसको मिलकर के
इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि ये संस्कृति हमें छोड़ के ढूंढ रही है और आने वाली पीढ़ी को बताना चाहिए कि हमारी संस्कृति के हमारे त्योहार है, हमारे बार त्योहार है, हमारी बोली भाषा है जो विलुप्त होने की कगार पर है, इनको कैसे हम बचाएं। ये सबसे बड़ी आज समस्या का सवाल भी चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है। नजर आते अगली खबर को बता दें आपको, हरिद्वार में गंगा के तेज धार में बह रहे 2 कांवड़ियों को एसडीआरएफ ने समय रहते जान बचा ली। घटना कांगड़ा घाट की बताई जा रही है, जहां चंडीगढ़ से कांवड़ लेने पहुंचे राहुल स्नान के दौरान अचानक पैर फिसलने से तेज बहाव में बहने लगे। आपको बता दें, राहुल को बचाने के लिए उनका 15 वर्षीय चचेरा भाई अभिषेक भी गंगा में उतर गया, लेकिन तेज धारा के बीच दोनों भाई जो है पूरी तरीके से फंसे हुए नजर आए, पूरी तरीके से फंस गए थे। घाट पर तैनात एसडीआरएफ जवानों ने की नजर जैसे ही दोनों पर पड़ी, तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तो आपको बता दें, एसआई पंकज सिंह ने के नेतृत्व में जो एसडीआरएफ की टीम ने तेज बहाव के बीच गंगा में उतरकर दोनों को बचाया। ये आपको बता दें, जवानों की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों कांवड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। समय रहते ये कार्रवाई की गई और आपको बता दें, समय रहते हुई कार्रवाई से बड़ा हादसा जो है होते होते टल गया। रेस्क्यू के बाद परिजनों ने जो एसडीआरएफ टीम का आभार जताया, तो वही एसडीआरएफ ने श्रद्धालुओं से तेज बहाव और गहरे पानी में जाने से बचने की अपील की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।